वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बिजली जल्द सस्ती होने के लिए पुरुमीद। काबीना इजलास से खिताब में कहा, टास्क फोर्स की कोशिशों से जल्द बिजली सस्ती होने की उम्मीद। IPPs के साथ 3000 मेगावाट बिजली के मुआहदों पर नजरसानी हो चुकी, फ़ायदा आवाम को पहुँचाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था, तहरीक इंसाफ ने मईशत को तबाह कर दिया था, अनथक मेहनत से मुल्क को माशी तरक्की के ट्रैक पर डाल दिया। यूरोप के लिए PIA की परवाज़ें शुरू हो गईं, बहुत जल्द लंदन के लिए भी परवाज़ें बहाल होंगी। सूबों को विफाक के साथ मिलकर तालीम के मैदान में दरपेश चैलेंजेस को हल करना है। कुरम में हालात बेहतरी की तरफ आ रहे हैं। उम्मीद है तमाम स्टेक होल्डर्स मिलकर अमन की कोशिशों को बरकरार रखेंगे। फितनाल खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन कामयाबी से जारी है। बलूचिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 27 दहशतगर्द हलाक किए गए। पाकिस्तान में 2018 जैसा अमन दोबारा कायम करेंगे। काबीना ने 14 IPPs के साथ नजरसानी शुदा मुआहिदों की मंजूरी दे दी। गुज़िश्ता सालों के इजाफी मुनाफे की मद में 35 अरब रुपए की कटौती की जाएगी। वजारत इंसदाद मंशियात की वजारत दाखिला हवाबाजी की डिफेंस डिवीजन में इंजमाम की मंजूरी। अफगानिस्तान में सिर्फ खवारिज की वहाँ मौजूदगी सरहद पार से दहशतगर्दी फैलाने पर इख्तलाफ है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की खैबर पख्तूनख्वा के सियासी कायदीन से पेशावर में बातचीत। कहा, हमारी पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। रियासत है तो सियासत है, खुदा न खास्ता रियासत नहीं तो कुछ भी नहीं। हम सबको बिला तफरीक और तासुब दहशतगर्दी के खिलाफ यकजा होकर खड़ा होना होगा। अफगानिस्तान हमारा बरादर पड़ोसी मुल्क है। पाकिस्तान अफगानिस्तान से हमेशा बेहतर ताल्लुकात का ख़्वाह रहा है। इख्तलाफ इस वक्त तक रहेगा जब तक अफगानिस्तान दहशतगर्दी के मसले को दूर नहीं करता। खैबर पख्तूनख्वा में कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं किया जा रहा, ना ही फितनाल खवारिज के पाकिस्तान के किसी भी इलाके में अमलदारी है। सिर्फ इंटेलिजेंस की बुनियाद पर टारगेटेड कार्रवाइयाँ की जाती हैं। क्या फसाद फिल अर्ज अल्लाह के नज़दीक एक बहुत बड़ा गुनाह नहीं? जब हम मुत्तहिद होकर चलेंगे तो सूरत हाल जल्द बेहतर हो जाएगी। इंसान खता का पुतला है, हम सब गलतियाँ करते हैं, लेकिन इनको ना मानना और सबक ना सीखना इससे भी बड़ी गलती है। अवाम और फ़ौज के दरमियान एक ख़ास रिश्ता है। इस रिश्ते में से किसी खलीज का झूठा बयानिया बुनियादी तौर पर बैरून मुल्क से एक मखसूस एजेंडे के जरिए चलाया जाता है। नेशनल एक्शन प्लान पर गुड तालिबान और बैड तालिबान पॉलिसी का नुकसान हुआ। ग्रैंड जिरगा के जरिए अफगान हुक्काम के साथ मुज़ाकरात का फैसला हुआ है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर कहते हैं, अफगान हुक्काम फितनाल खवारिज को अपनी सरजमीन पर ठिकाने क्यों दे रहे हैं? हमें सोचना चाहिए, अफगान हुक्काम हमसे नफरत क्यों कर रहे हैं? अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला में पाकिस्तान ने अहम किरदार अदा किया। अफगानिस्तान का शिकवा है, पाकिस्तान हमारी सरजमीन पर कार्रवाई कर रहा है। इस्तेहकाम पाकिस्तान ऑपरेशन के नाम से एक गलत तासुर पैदा हो गया था। हमारी इजाज़त के बगैर हमारे सूबे में ऑपरेशन नहीं हो सकता। सूबे में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ जो बयानियाँ बना रहे हैं, इनका नाम ले, मैं बता देता हूँ। मुज़ाकराती कमेटी में 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन का मुतालबा किया। हम डी चौक में फायरिंग भी साबित करेंगे। बतौर वज़ीर आला मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं। वफाकी हुकूमत से मिलना पड़ता है। पंजाब में जो कुछ मेरे साथ हुआ वो किसी के साथ भी नहीं हुआ। पाकिस्तान की खातिर सबको माफ़ करने के लिए तैयार हूँ। ज़रूरत पड़ने पर स्टैब्लिशमेंट या अदलिया की मदद ले सकते हैं। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी कहते हैं, मुज़ाकराती कमेटी में जजेस और फ़ौज को शामिल नहीं कर सकते। 31 जनवरी को मुज़ाकराती कमेटी तहलील ना करने का फैसला किया गया है। 31 जनवरी के बाद भी हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी मौजूद रहेगी। बानी PTI के खिलाफ फैसले में ताख़ीर का मुज़ाकराती कमेटी से कोई ताल्लुक़ नहीं। तहरीरी मुतालिबात का मुतालबा शुरू दिन से किया गया, लेकिन PTI की तरफ से तहरीरी मुतालिबात नहीं आए। तहरीरी मुतालिबात आएंगे तो हम अपने इत्तेहादियों पार्टी लीडरशिप से डिस्कस कर सकेंगे। जिस तरह वो बानी PTI से मुशावरत कर रहे हैं, यूं ही हम भी अपनी क़यादत और इत्तेहादी जमातों की मुशावरत से फ़ैसले करेंगे। स्टैब्लिशमेंट को मुज़ाकरात में शामिल करने का मुतालबा मानने वाला नहीं। बानी PTI को कोई रिलीफ देने का फ़ैसला अदालतों का होगा। हमसे ऐसा कोई मुतालबा नहीं किया गया। मुज़ाकरात का बामकसद होना ज़्यादा ज़रूरी है। बानी PTI से होशियार रहें, मगर बात ज़रूर करें, ये मुकर जाते हैं। अदालतों को मैनेज करने की कोई कोशिश नहीं हो रही। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, 190 मिलियन पाउंड्स के फैसले और जुडिशल कमीशन का इजलास एक दिन होना इत्तफाक है। बानी ने खुद मैनेजमेंट की थी, इसलिए इसको शकूक आ रहे हैं। बानी PTI को अपनी वजारतों का ख्याल आता होगा कि कहीं मेरे साथ ना हो जाए। बानी PTI ने जो मुखालिफिन के साथ किया वो आज इन्हें डरा रहा है। मुज़ाकरात के हवाले से इदारों के तहफ़्फ़ुज़ात बयान नहीं कर रहा। मुज़ाकरात को कामयाब बनाना है तो इन्हें 2014 तक ले जाएं।
ABN न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, बानी PTI को किसी ने किसी भी वक्त डील की ऑफर नहीं की। पार्लियामेंट की बिल्डिंग के अलावा पसे पर्दा कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर का सरकारी तौर पर राबता है। इस राबते को भी रोब डालने के लिए बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है। 9 मई के मास्टरमाइंड का ट्रायल भी मिलिट्री कोर्ट में ही होगा। वकील वजारत दिफा ख्वाजा हारिस का आईनी बेंच में बयान, कहा सिविलियन का ट्रायल अचानक नहीं हो रहा। 1967 से कानून मौजूद है। आईनी बेंच ने फौजी अदालतों के केस में रिमार्क्स दिए। क्या 9 मई के वाक़यात में किसी फौजी अफसर के मुलविस होने पर ट्रायल हुआ? आखिर कोई मास्टरमाइंड भी होगा। साजिश किसने की? 9 मई को कैसे लोग बगैर हथियारों के कोर कमांडर हाउस में पहुंच गए? लोगों का कोर कमांडर हाउस के अंदर जाना तो सिक्योरिटी की नाकामी है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि आर्मी एक्ट के तहत तो जुर्म तब बनेगा जब कोई एहलकार शिकायत करे या मुलविस हो। आर्मी एक्ट का दायरा जितना आप वसी कर रहे हैं, इसमें तो कोई भी आ सकता है। आपका सारा इन्हिसार FB अली केस पर है। FB अली केस में रिटायर्ड और हाजिर सर्विस अफसरान दोनों मुलविस थे। मौजूदा केस में किसी भी फौज को काम से रोकने पर उकसाने का इल्ज़ाम है। ख्वाजा आसिफ हारिस ने कहा कि किसी फौजी को काम करने से रोकने पर उकसाने का ट्रायल आर्मी एक्ट के तहत होगा। सुप्रीम कोर्ट माजी में करार दे चुकी कि रिटायर्ड एहलकार सिविलियंस होते हैं। फौज का डिसिप्लिन जो भी ख़राब करेगा वो फौजी अदालत में जाएगा। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने इस्तफसार किया कि क्या फौज के काफिले पर हमला करना भी डिसिप्लिन ख़राब करना होगा? देखना यह है कि किन सिविलियन का किन हालात में ट्रायल हो सकता है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स में कहा, किसी फौजी का चेक पोस्ट पर सिविलियन से तनाज़ा हो तो क्या यह भी डिसिप्लिन ख़राब करना होगा? जस्टिस हसन अजहर ने कहा कि इस पहलू को मद्देनज़र रखें कि FB अली केस मार्शल लॉ दौर का है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हटाने की कोशिश में FB अली केस बना था। बरतानिया ने 64 अरब रुपया पाकिस्तान की रियासत को लुटाया, मलिक रियाज को नहीं लुटाया। वो पैसा पाकिस्तान के खजाने में आना चाहिए था। वो सबसे ज़्यादा तकलीफ मुझे हुई जब लीडर ऑफ अपोजिशन ने इस वतन अजीज़ की मुआशी तरक्की की परवान को गीदड़ से तशबीह दी। मेरी आपसे गुजारिश होगी कि उसे एक्सपंज किया जाए। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अपने वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब को कि उन्होंने अपोजिशन की ज़ुबानों में गीदड़ की ज़ुबान डाल। सेनेट में अपोजिशन का एहतजाज, अरकान के वज़रा और हुकूमती अरकान से तल्ख़ कलामी। तकारीर के दौरान ऊ की आवाज़ें निकालते रहे। वज़ीर क़ानून ने आवाज़ों को गीदड़ की आवाज़ से तशबीह दे दी। कहा ये लोग गीदड़ की तरह ऊ करके चले गए। चेयरमैन सेनेट से अल्फाज हज़फ करने की भी दरख्वास्त। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि अफसोस हुआ कि माशी तरक्की की परवाज़ को गीदड़ से तशबीह दी गई। PTI का NRO का मुतालबा पूरा नहीं हो सकता। चोरी पर बतौर दीन को शील्ड नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। एहसन इकबाल की भी अपोजिशन पर ज़बरदस्त तनकीद। इल्ज़ाम आयद किया कि ये पाकिस्तान के वो मुजरिम हैं जिनकी वजह से PIA की यूरोप, अमरीका और लंदन की परवाज़ों पर पाबंदी लगी। सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर्स कोट लखपत जेल इंतज़ामिया नोटिस से मुकर गई। इस्लामाबाद पुलिस को नाकाम वापस आना पड़ा। चेयरमैन सेनेट ने एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी किए थे। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने कहा, प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर अमल दरामद ना होना पार्लियामेंट की तौहीन है। हमें यही खदशा था। पंजाब हुकूमत ने मामले को संजीदा नहीं लिया और प्रोडक्शन ऑर्डर को अहमियत नहीं दी। मामला इस्तेहकाक कमेटी में लेकर जाएंगे। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि जब राना सनाउल्लाह के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं होते थे तो ये डेस्क बजाते थे। एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल होना चाहिए। चेयरमैन सेनेट ने मलबा वज़ीर क़ानून पर डाल दिया। एक सवाल पर कहा, इस मामले पर वज़ीर क़ानून जवाब देंगे। सेनेटर एजाज चौधरी को कोट लखपत जेल से तहरीरी पैगाम लिखा। चेयरमैन सेनेट के अहकाम की धज्जियाँ उड़ाना जमहूरियत के साथ मजाक है। बानी PTI के लिए अच्छा वक्त नज़र नहीं आ रहा। सज़ाओं के साथ मुश्किल वक्त शुरू हो गया। सेनेटर फैजल वाबडा की ABN न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, बानी PTI को उनके रिश्तेदारों और करीबी लोगों से ख़तरा है। बानी PTI की अहलिया ने पार्टी को टेक ओवर कर लिया। प्रोडक्शन ऑर्डर के बावजूद जेल सुपरिटेंडेंट का इनकार हमारे लिए डूब मरने का मुकाम है। ये सेनेट की बेइज्जती है। अडयाला जेल पंजाब हुकूमत के मातहत है, इसलिए वज़ीर आला ज़िम्मेदार होंगे। इससे इस्टेब्लिशमेंट का कोई ताल्लुक नहीं। 190 मिलियन पाउंड में पूरी काबीना को सज़ा होनी चाहिए। PTI को ट्रंप का कार्ड पर मायूसी होने वाली है। ऐसा ना हो कि ये कार्ड निकलकर शहबाज शरीफ के खाते में चला जाए। जुडिशल कमीशन पर हुकूमत कहेगी 2014 के धरने पर भी कमीशन बनना चाहिए।
9 मई के मास्टरमाइंड का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होना चाहिए। राना सनाउल्लाह कहते हैं बानी पीटीआई के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल पर कोई फैसला नहीं हुआ। जुडिशल कमीशन पर हम क़यादत और इत्तेहादी जमातों से मुशावरत करेंगे। हो सकता है मुज़ाकराती कमेटियों के इजलास में भी इख्तिलाफ राय हो। पीटीआई जुडिशल कमीशन पर तफसीली मुतालबात तहरीरी तौर पर पेश करे। क़यादत और इत्तेहादी जमातों से मुशावरत करके ही जवाब दे सकते हैं। पार्लियामेंट में तल्ख जुमलों का तबादला होने की रविश को बुरा नहीं समझा जाता। जमहूरियत यही है कि पार्लियामेंट और मीटिंग में इख्तिलाफ और तल्ख बातें होती हैं। 9 मई और 26 नवंबर को जो हुआ वो बुरा था, वो नहीं होना चाहिए था। 190 बिलियन पाउंड के मुआहदे को खुफिया रखने की कोई बात नहीं थी। पंजाब का किसान खुशहाल है, किसान रुल गया का बयानिया पिट गया। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा किसान कार्ड से काश्तकारों ने 46 अरब रुपए की खरीदारी का रिकॉर्ड कायम कर दिया। होनहार स्कॉलरशिप पर तलबा का रिस्पॉन्स काबिल तहसीन है। मेरिट पर आने वाले हर तालिब इल्म को लैपटॉप देना चाहती हूँ। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। 91 एजेंडा पॉइंट्स ज़ेर बहस लाए गए। पंजाब हिंदू मैरिज एक्ट रजिस्ट्रेशन रूल्स 2024 मंजूर। वज़ीर-ए-आला की कॉटन की पैदावार बढ़ाने के लिए हंगामी इक़दामात की हिदायत। पंजाब में तमाम व्हीकल्स की रजिस्ट्रेशन मुहिम शुरू करने का फैसला। किसान कार्ड की तादाद 5 लाख से 7.5 लाख करने की मंजूरी। वज़ीर-ए-आला पंजाब का आसान कारोबार स्कीम के लिए मुफ्त अराजी देने का ऐलान। काबीना इजलास में 3 करोड़ रुपए तक बिलासूद कर्जे देने का फैसला। ई व्हीकल्स के लिए चार्जिंग स्टेशन कायम करने का हुक्म। बताएं ख्वाजा आसिफ मुज़ाकरात ख़त्म करने का किसको कह रहे थे? हुकूमत तो इनकी अपनी है। साहिबजादा हामिद रज़ा कहते हैं अता तारड़ जाके देख लें, अलकादिर यूनिवर्सिटी में मांगे तांगे के स्टूडेंट्स हैं या मेरिट के। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा ख्वाजा आसिफ को मुज़ाकरात में शामिल नहीं किया गया, इसलिए ज़्यादा बोल रहे हैं। ख्वाजा आसिफ को भी मुज़ाकरात में शामिल कर लें। तहरीक इंसाफ को तस्लीम ना करने तक मुल्क में अफरा तफरी रहेगी। मुल्क में अफरा तफरी का माहौल है। मुल्क में जल्द नए इलेक्शंस होंगे। आप हमला करेंगे तो ऐसे मुल्क नहीं चल सकता। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला इसलिए ना सुनाया जा सका कि बानी पीटीआई की आंख नहीं खुली। माजी में नौजवानों को इंतशार फैलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। अब नौजवानों को मरियम नवाज लैपटॉप्स और स्कॉलरशिप्स दे रही हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज नौजवानों की हकीकी लीडर हैं। वो जहाँ जाती हैं आवाम का हुजूम जमा हो जाता है। पहले फरागोगी के ज़रिए हुकूमत चलाई जाती थी, अब आवाम की हकीकी नुमाइंदा जमात पंजाब में बरसरे इक़्तिदार है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि एजाज चौधरी और 9 मई के दीगर मुल्ज़िमान को नाकाम बगावत की सज़ा ज़रूर मिलेगी। अलकादी ट्रस्ट केस का फैसला सुनाने का बताया गया था। अदालत ने फैसला देना होता तो कुछ देर इंतज़ार कर लेते। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं फैसले का ताल्लुक मुज़ाकरात के साथ नहीं होना चाहिए और ना है। बानी पीटीआई ने कहा कोई डील नहीं, 2 निकात पर मुज़ाकरात होंगे। मैंडेट के हवाले से अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं। दरख्वास्तें इल्तवा पर हैं। 4 माह के अंदर मैंडेट पर फैसला होना चाहिए। मदारिस और उलमा पाकिस्तान की वहदानियत की जंग लड़ रहे हैं। मौलाना फजल रहमान कहते हैं इस्लामी नज़रियाती काउंसिल का क़याम आइन में ना होता अगर उलमा ना होते। सूद के ख़ात्मे के लिए JUI आइनी तरमीम लाने में कामयाब हुई। कायद-ए-आज़म ने कहा था हमारी मईशत इस्लामी तालीमात के मुताबिक चलेगी। एक ढीला ढाला शरीयत कोड बनाया गया जिसके फैसलों की कोई हैसियत नहीं। हमें सोचना होगा कि क़याम पाकिस्तान का मकसद क्या था। पाकिस्तान के नज़रिए के साथ मदारिस की मजबूत कमिटमेंट है। इस मुल्क के नज़रिए का इल्म मदारिस की बुलंद की जानिब से है। एजेंडा है कि मदारिस के हवाले से काम किया जाए, मौलवियों को सियासत में ना आने दिया जाए। 1973 का आइन बना, इसमें इस्लामी दिफात उलमा की वजह से रखी गई। सरों पर जो पगड़ियाँ सजाई हैं वो सर झुकाने के लिए नहीं, उठाने के लिए हैं। फ़लस्तीनियों की हिमायत पाकिस्तान की बुनियाद में शामिल है। हम फ़लस्तीनी भाइयों के शाना बशाना हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने PIA के इश्तिहार पर इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। इश्तिहार अहमकाना था। वी आर मेकिंग के हवाले से गलत तासुर गया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार कहते हैं कि हुकूमती इक़दामात से यूरोप के लिए PIA की परवाज़ें बहाल हुईं। माजी में एक वज़ीर के बयान से PIA के जहाज़ ग्राउंड कर दिए गए। आज तमाम इक़दामात करने के बाद PIA की साख बहाल हुई। परवाज़ों की बहाली के लिए दिन रात काम किया गया। PTI दौर में PIA को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया गया। PIA में 6 बोइंग तैयारे ऑपरेशनल हैं। मार्च अप्रैल तक इंग्लैंड के लिए परवाज़ें बहाल हो जाएंगी। पारा चनार जाने वाले 45 ट्रकों के कॉन्वॉय में 20 की क्लियरेंस ना हो सकी। क्लियर ना होने वाले 20 ट्रकों को छपरी चेक पोस्ट से वापस टल भेज दिया गया। कॉन्वॉय को पुलिस और FC के हिफाजत में पारा चनार रवाना किया गया। आज मजीद 40 से 50 ट्रक पारा चनार और 30 ट्रकों को
علیزئی روانہ کیا جائے گا۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق پارا چنار جانے والے 25 ٹرکوں میں غذائی اشیاء اور ادویات شامل ہیں۔ لوور کرم میں 700 میں سے اب تک 4 بنکرز کو بارود کے ذریعے مسمار کر دیا گیا۔ پولیس، ایف سی اور سیکیورٹی فورسز کی نگرانی میں بنکرز کو مسمار کیا جا رہا ہے۔ اسسٹنٹ کمشنرز کی سربراہی میں ٹیموں کی نگرانی میں بارودی مواد کی مدد سے بنکرز کو تباہ کیا جائے گا۔ ٹل پارا چنار روڈ محفوظ بنانے کے لیے اہلکاروں کی بھرتی شروع۔ اسپیشل پروٹیکشن فورس کی بھرتی رواں ماہ کے آخر تک مکمل کر لی جائے گی۔ وزیراعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا سندھ میں سڑکوں کی تعمیر پر 4% رقم مختص کرنے پر وزیراعظم سے احتجاج۔ وزیراعظم شہباز شریف کو ایک اور خط لکھ دیا، پوچھا سندھ کو موٹر وے منصوبوں میں نظر انداز کیوں کیا گیا۔ 6 مارچ 2024 کو وزیراعظم کو خط لکھا گیا تھا کہ حیدرآباد سکھر تک M6 موٹر وے تعمیر کی جائے۔ یہ واحد راستہ غائب ہے جو جنوب کو شمال سے ملاتا ہے۔ یہ بات قابل تفتیش ہے کہ نیشنل ہائی وے اتھارٹی نے سندھ کے لیے 5% سے بھی کم رقم رکھی۔ پنجاب کے 33 منصوبوں پر 38.65%، سندھ کے 6 منصوبوں پر 4.34% رقم مختص کی گئی۔ گلگت کے 4 منصوبوں پر 4.40% اور آزاد کشمیر کے 1 منصوبے پر 0.16% رقم مختص کی گئی۔ حیدرآباد سے سکھر تک M6 موٹر وے پر بغیر کسی دیر کے بجٹ رکھا جائے۔ پنجاب میں اربوں روپے کے سونے کے ذخائر دریافت۔ پنجاب حکومت نے اٹک کے مقام پر سونے کے ذخائر کی تصدیق کر دی۔ وزیر معدنیات شیر علی گورچانی کے مطابق آج وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو سونے کے ذخائر سے متعلق بریفنگ دی جائے گی۔ سونے کے ذخائر نکالنے کے لیے پنجاب حکومت کابینہ بین الاقوامی سطح پر نیلامی کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ دریائے کابل میں سندھ کے ملنے کے مقام پر حالیہ سروے میں سونے کی تصدیق ہوئی ہے۔ جیولوجیکل سروے آف پاکستان کے بعد نیسپا کی جانب سے بھی سونے کی موجودگی چیک کرائی گئی۔